तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। कैलकुलस का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। इसके जो निमसेट में क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये 2009 निमसेट में पूछा गया है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 where bracket denotes the greatest integer function, then number of point in the interval 1 से 2, 1 and 2 are excluded where the function is discontinuous। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए था कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट दोज एक्स where fx is an integer, where fx is an integer। fx जहां पे इंटीजर होगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब हमें चेक करना है कि fx कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है और किन x पे ले रहा है। जिन x पे लेगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो एज वी नो यहाँ पे फंक्शन fx क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इंटरवल दे रखा है x 1 से 2। 1 एंड 2 आर एक्सक्लूडेड, और 1 और 2 इंक्लूड होते भी तो भी हम डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द इंटरवल देखते हैं, एंड पॉइंट्स पे नहीं देखते हैं। सो नाउ अगर x लाई कर रहा है 1 से 2 तो एक्स स्क्वायर लाई करेगा 4 से 1। 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लाई करेगा 1 से माइनस 2। अब इस बीच में चेक करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है -1, -2 से -2 के बाद -1 आएगा, और -1 के बाद 0 आएगा। और बाय द वे 1 एंड -2 इंक्लूडेड हैं भी नहीं, और अगर होते भी तो भी हम एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहां से मिल गया x इज इक्वल टू ±√2 एंड x इज इक्वल टू ±√3। तो ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ±√2 पे और ±√3 पे। ठीक है, तो ऐसे केस में इसमें आंसर हो जाएगा 4। और वैसे भी ये फंक्शन इवन फंक्शन था, एक्स स्क्वायर है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट कर लेते हैं हम एक्स पॉजिटिव में, तो उतने ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे उतने ही पॉइंट होते हैं, क्योंकि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो इट्स आंसर विल बी 4। तो ये 2009 का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स कब डिसकंटिन्यूअस होता है, वेयर एफ एक्स इज एन इंटीजर। तो जिसने कंटिन्यूटी पढ़ा होगा उसने ये चीज देखी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निमसेट पे इस पे बेस 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2019 पे भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहली चीज तो उसको याद कर लो, ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक्स साइन 1/x, अगर x 0 नहीं है और अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव भी कर लेंगे भी, लेकिन ये याद होना चाहिए, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फंक्शन पहचान लो और इसको नोट कर लो। x 0 नहीं है तो x साइन 1/x, x 0 है तो दैट इज 0। ठीक है, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और भी पूछा गया है, आगे देखते हैं अभी। दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन
2017 में यहाँ पे बस क्या हो गया है, x की जगह x स्क्वायर हो गया है। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। x स्क्वायर साइन 1/x, जब x 0 नहीं है और जब x 0 है तो x की वैल्यू, f फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, दिस फंक्शन इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से याद होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया है इसी पैटर्न पे। तो अब देखते हैं प्रूफ इसका कि कंटिन्यूअस क्यों है। दिस फंक्शन, ये फंक्शन तुम्हें दे रखा है और बोला गया है क्या चेक करना है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, LHL, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, RHL, इज इक्वल टू f ऑफ, किस पॉइंट पे तुम चेक कर रहे हो, 0 इज द डाउटफुल पॉइंट। 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, 0 है तो ये फंक्शन है। तो 0 पे चेक कर रहे हो तो f ऑफ 0। और गौर से देखो, 0 है तो ये फंक्शन है, 0 नहीं है तो ये फंक्शन है। इट मीन्स x 0 से छोटा है तो भी ये फंक्शन है, एंड, और या एंड लिखेंगे, x 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट विथ RHL, राइट हैंड लिमिट। स्टार्ट करते हैं हम RHL से। RHL को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। RHL क्या होता है, 0 से बड़ा। कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 प्लस x साइन 1/x। लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सीधे सीधे वैल्यू उठा के तुम यहाँ रख देते हो, 0 प्लस साइन 1/0 प्लस, वी शुड नो, हमें पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो 1/0 प्लस 0 से स्लाइटली बड़ा होगा तो भी ये इन्फिनिटी आता है। तो हेंस दिस इज 0 प्लस साइन इन्फिनिटी। अब ये जो 0 प्लस है इसको 1/0 प्लस कर लो, तो दिस इज साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और साइन थीटा हमें पता है 1 से -1 के बीच में लाई करता है। तो साइन इन्फिनिटी भी जो भी होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बिटवीन 1 से -1 होगा। और ये बात हमें पता होनी चाहिए, एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज 0। फाइनाइट नंबर मतलब रियल नंबर में 0 भी आता है तो 0 अपॉन इन्फिनिटी भी 0 ही होता है। तो हेंस RHL विल बी 0। RHL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में 0 से स्लाइटली छोटा नंबर होगा, 0 माइनस x साइन 1/x, सीधे सीधे 0 माइनस उठा के रख दो यहां पे। और वी शुड नो 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी आता है। 1/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी। तो दिस इज साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब इस 0 माइनस को हम नीचे ले आएंगे, 1/0 माइनस, 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी हो या साइन माइनस इन्फिनिटी हो, वो 1 से -1 के बीच में लाई करेगा। और एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज 0। तो ये भी 0 आ जाएगा। तो LHL इज इक्वल टू RHL, 0 आ रहा है। अब हम f ऑफ 0 देख लेते हैं। f ऑफ 0, 0 पे फंक्शन देखो क्या वैल्यू ले रहा है, 0 पे फंक्शन वैल्यू ले रहा है 0। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। f ऑफ 0 इज 0, हेंस it is equivalent to f of 0, that is 0. तो LHL is equal to RHL is equal to f of 0, LHL is equal to RHL is equal to f of 0, hence function is continuous
hence function is continuous at x is equal to 0। लेकिन इसकी डिफरेंशियबिलिटी जब हम चेक करते हैं LHD RHD से तो ये नॉट डिफरेंशियबल आता है। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है x इज इक्वल टू 0 पे, बट नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू, दिस इज 0 बाय द वे, ये नहीं है, दिस इज 0। ठीक है, तो इसी पैटर्न का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस पैटर्न में ये जो क्वेश्चन आया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, ये चेक करना है कि तो स्लोप पूछा गया है। स्लोप मतलब होता है dy बाई dx, मतलब f डैश x डेरिवेटिव, और dy बाई dx का फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो बेसिकली यहां पे 0 डाउटफुल पॉइंट है, तो 0 पे स्लोप पूछा गया है इसका, तो f प्राइम 0 पूछा है। तो अभी उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। पहले हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। कहां पे? 0 पे। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो उसका तरीका होता है RHD 0 पे। RHD का फॉर्मूला यही है, x को बस उठा के तुम 0 रख देना, और LHD में बस ये करते हैं h के को रिप्लेस कर देते हैं माइनस h से। और LHD RHD में काफी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो कि जब भी हम h इस तरह से अपनी तरफ से लेते हैं तो हमारा h ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पहले हम चेक करते हैं RHD। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में x की जगह सिंपली 0 रख दो, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। 0 प्लस h मतलब 0 से स्लाइटली बड़ा। हमारा h जो होता है वो टेंस टू 0 प्लस होता है, 0 से स्लाइटली बड़ा होता है। तो x जब 0 नहीं है, इसका मतलब x 0 से छोटा है तो भी यही फंक्शन है, x 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन है। तो 0 प्लस h पे भी यही ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, x स्क्वायर साइन 1 बाय h। और f0 प्लस h का मतलब क्या हुआ? f0 प्लस h मतलब fh ही तो हुआ। तो यहां उठा के ऊपर वाले फंक्शन में फंक्शन क्या था? x स्क्वायर साइन 1 बाय x, वहां पे उठा के x की जगह h रख दो, तो h स्क्वायर साइन 1 बाय h माइनस f0। व्हाट इज f0? f0 इज 0, f0 इज 0। तो f0 हो गया 0 अपॉन h। तो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा 0 हमेशा 0 प्लस होता है। ये क्या बचेगा? h साइन 1 बाय h, और इसको जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने, 0 प्लस रखने पे ये वैल्यू क्या आ रही थी? 0। सॉरी 0 प्लस है, दिस इज 0, साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा 0। तो एक्चुअल में स्लोप तो हमारा इसका आ गया, RHD ही स्लोप होता है, तो स्लोप इज 0। लेकिन अभी हमें प्रूफ करना है क्या ये डिफरेंशियबल है, तो हमें LHD भी निकालना होगा। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो RHD के फॉर्मूले में सिंपली क्या करना है, h को रिप्लेस कर देना है माइनस h से फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन नीचे भी माइनस h। ठीक है, अच्छा f0 माइनस h क्या है? f0 माइनस h f ऑफ माइनस h है, ये है f ऑफ माइनस h। इसका मतलब इस फंक्शन में 0 से स्लाइटली छोटा, मतलब 0 से छोटा है तो भी यही फंक्शन लेंगे। इस फंक्शन में h x के प्लेस पे क्या रख दें? माइनस h। x के प्लेस पे रख दो माइनस h। f0 0 दे ही रखा है,
और हमारा h ऑलवेज टेंड्स टू 0 प्लस ही होता है, तो माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच, इसको कैंसिल कर दोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, तो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच। अच्छा, ये एच स्क्वायर का एच भी कैंसिल हो जाएगा बाय द वे, ऊपर नीचे से एच कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट एच टेंड्स टू क्या आ रहा है 0 प्लस। तो दिस इज अगेन, ये चीज देख चुके हैं तो 3 बार, दिस इज अगेन 0, तो LHD इज इक्वल टू RHD, और ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो फाइनाइट तो आ ही रहा है, रियल नंबर आ रहा है 0, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ये चीज पढ़ी होगी ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये पूछा गया है 2012 में। यहां पे पता होगा पाई बाई 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन है ax, पाई बाई 2 से छोटा है तो sin x है, ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब इसका LHL इज इक्वल टू RHL। डाउटफुल पॉइंट क्या है, पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 बराबर आ ही रहा होगा बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो सबसे पहले हम RHL निकाल लेते हैं, RHL मतलब पाई बाई 2 से बड़ा, x पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई बाई 2 से बड़ा है, तो देखो ये फंक्शन आ रहा है ax, तो यहां पे सिंपली पाई बाई 2 रख दो, आंसर आ गया। और LHL निकालते हैं, पाई बाई 2 से छोटा x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से छोटा है, तो ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, साइन x, तो साइन x में सिंपली x को पाई बाई 2 रख दो, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, तो क्या आ गया, a पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, a पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो a आ गया सिंपली 2 बाई पाई, a इज 2 बाई पाई, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यूटी का। यहां पे देखो डाउटफुल पॉइंट क्या है, यहां पे डाउटफुल पॉइंट है 3 से छोटा है तो ये फंक्शन है, 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस यहां पे भी दे रखा है, a की वैल्यू पूछी है, तो पहले तो LHL निकाल लो 3 से पहले, थ्री से छोटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सीधे यहां पे x की जगह 3 रख दो, तो 9 माइनस 1, यह आ गया 8, लिमिट में सीधे वैल्यू रख दी जाती है। और RHL 3 से बड़ा है तो क्या फंक्शन है, 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन है 2ax, x की जगह 3 रख दो तो दैट इज 6a, और कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा, तो 6a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4/3, a इज इक्वल टू 4/3 इज द आंसर। तो सिंपली ये आंसर हो गया 2016 के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल है बट एंड कंटिन्यूस भी है x इज इक्वल टू 0 पे, और x sin 1/x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है x इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको एक बार हम ग्राफ से करके दिखा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ग्राफ से आसानी सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो डाउटफुल पॉइंट ढूंढना होता है, तो मॉड x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x पॉजिटिव है तो ये x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, एंड इफ x इज नेगेटिव तो x माइनस एक्स 0 आ जाएगा। तो यहां डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, 0। तो वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये,
डाउटफुल पॉइंट 0 है, अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो 0 पे ही होगा, तो सीधे सीधे 0 पे, 0 से छोटा है तो यहाँ LHL आ जाएगा। LHL क्या आ रहा है? 0। 0 से बड़ा है तो यहाँ RHL आ जाएगा। RHL क्या आ रहा है? 0 रख दो यहाँ पे, सिंपली 0। LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, तो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। लेकिन मान लो हमें डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है, तो यहां से तुम जब सीधे डिफरेंशिएट करोगे, हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में RHD का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सीधे डिफरेंशिएट करो उसको 2x को, तो 2 आ रहा है, और 0 को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज LHD, जो कि 0 आ रहा है, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। LHD RHD के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये फंक्शन 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका ग्राफ भी जानना जरूरी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई फॉर्म में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो फाइनली आ क्या रहा है, इफ x इज पॉजिटिव तो ये 2x आ रहा है, इफ x इज नेगेटिव तो ये 0 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया। x अगर पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू 2x लाइन, y इज इक्वल टू 2x लाइन ओरिजिन से पास करेंगे और इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका। लेट्स से दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x, एंड व्हेन x इज नेगेटिव तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये पूरा ग्राफ इस तरह से आ गया, और ये हमें पता होना चाहिए फंक्शन में जहां शार्प टर्न होता है, कंटिन्यूस तो पूरी तरह से दिख रहा है, यहां पे शार्प टर्न है 0,0 पे, जहां पे शार्प टर्न होता है वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बिकॉज उस पॉइंट पे शार्प टर्न पे हम टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर ली। बाय द वे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पूछा गया था, तो इट्स आंसर इज ए, क्योंकि ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल पूछा जाता तो 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और LHD RHD से भी सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके हमने दिखा दिया। ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, नीचे डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, तो LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन LHL और RHL बराबर है, तो हेंस इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2019 में भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का आ चुका है, तो INPS के चैनल पे जाके 2019 का पेपर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा तुम्हें। तो उसका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन है, तो वहां से तुम्हें कॉन्टिन्यूटी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सब के सॉल्यूशंस देखेंगे वन बाय वन।